सर, आज आप अमन के परिवार से मिलने पहुंचे, क्या बातचीत हुई, क्या कहेंगे आप? आदमी सड़क पर कब आता है? जब वो उसको न्याय की उम्मीद खत्म हो जाए। इतनी बड़ी घटनाक्रम और सब चीज़ें होने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। परिवार को उसके लिए आंदोलन करना पड़ा। जब वो आंदोलन करने गया, उन पर लाठियां चली और ये सब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी नाक के नीचे लखनऊ में हो रहा है, ना कि सहारनपुर के किसी गाँव में। इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए कि वो जो मंचों पे जाके नारे लगाते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो जब आप दलित समाज को इंसान ही नहीं मानते और उनके दर्द को दर्द ही नहीं मानते, तो फिर आपसे क्या उम्मीद की जाए कि आप उस वर्ग को न्याय दिला पाएंगे। अभी एफआईआर भी रात जब हम लोगों ने संघर्ष किया, हमारी जानकारी में उसके बाद एफआईआर हुई और अभी तक मुझे नहीं पता कि एफआईआर के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई नहीं हुई। इस परिवार का क्या होगा? परिवार की तो एक सूत्र मांग है कि उनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन इस परिवार का भविष्य में क्या होगा? इनकी एक 3 साल की बच्ची, उसका क्या होगा? उनकी अमन की पत्नी का क्या होगा? जिस तरह से मुख्यमंत्री जी यहाँ विवेक तिवारी के साथ जब पुलिस की साथ दुर्घटना में उसकी जान गई थी, जिस तरह 50 लाख रुपए का मुआवजा एक सरकार नौकरी थी, तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी अगर वास्तविकता में अपने नारों पर सही हैं और वो इस दलित समाज को भी अपने परिवार का हिस्सा मानते, तो यहाँ लखनऊ में इस परिवार के साथ न्याय करें और इस परिवार को भी 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दें और जो लोग इसमें आरोपी है उसकी न्यायिक जांच करा के उन पर सख्त कार्रवाई करें कि पुलिस का कुछ पुलिसकर्मियों की वजह से पूरी पुलिस फोर्स का नाम बदनाम ना हो और भविष्य में ऐसे कोई भी अधिकारी इस तरह का कदम ना उठाए जिससे किसी की जान जाए। अब मायावती जी ने भी कड़ी निंदा की है और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सभी लोगों को करनी चाहिए, लेकिन जो लोग लखनऊ में रहते थे उनको आज वो इस घर तक नहीं पहुँच पा रहे, इस बात का मुझे दुख है। तो किसी का पीडीए का नारा और किसी का जो है बटेंगे कटेंगे नारा, वो सिर्फ नारे हैं और वो सिर्फ वोट तक सीमित है। आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई? हम साथ खड़े हैं। मैं पार्लियामेंट में इस विषय को उठाऊंगा। मैं SC/ST पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर हूं। मैं उस कमेटी में इस मामले को उठाऊंगा और मुझे सड़कों पे भी आना पड़ा इस परिवार के लिए, तो मैं लखनऊ की सड़कों पे आके बैठूंगा, लेकिन जब तक न्याय नहीं होगा हम लोग चुप नहीं रहेंगे।